सो कितने साल तक आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। और प्लीज़ ये समझने की कोशिश कीजिए कि 20 से 30 ईयर्स का जो आपका ये एज होता है, ये 10 साल का जो एज फ्रेम होता है, ये बहुत क्रूशियल होता है। कह लीजिए आपके पूरे लाइफ का ये सबसे गोल्डन पीरियड होता है। इसी एज में आप या तो अपना करियर बिगाड़ सकते हैं या फिर अपना करियर आप बना सकते हैं। और ये सारी बातें आपको अभी नहीं समझ में आएंगी, वंस यू क्रॉस 30 ये सारी आपको बातें समझ में आने लगेंगी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए अपने फ्यूचर को लेके। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं, इनफैक्ट सजेशंस देने वाली हूँ जो कि आपके करियर ग्रोथ में हेल्प करेगा। और मैं कोई झूठी दिलासा नहीं देने वाली हूँ, तो हो सकता है कुछ लोग को बुरा भी लगे, बट योर फ्यूचर इज मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। और इसी पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट फ्रेंड्स, आई एम गरिमा। सो ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट की, जब आप ये गवर्नमेंट एग्जाम्स देने जाते हैं। सो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम लोग का क्लियर होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स, ऑलमोस्ट 80% लोग का नहीं क्लियर होता है ये एग्जाम्स, सिंस दे आर टफ, राइट। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपको जरूर देना है। उसमें जो भी आपने गलतियां की हैं उनसे सीखना है, उसमें इंप्रूवमेंट लाना है, और फिर आपको सेकंड अटेम्प्ट भी देनी है। सो 2 अटेम्प्ट तो मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं तो, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू कम्पीट विथ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो टाइम लगता है क्लियर करने में। सो बात हो गई 2 अटेम्प्ट की। अगर सेकेंड अटेम्प्ट में आपका हो जाता है तब तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो इसमें 2 सिनेरियो है। देखिए, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पिछले साल भी 100 में से 50 मार्क्स ही आए थे और इस साल भी आपके सेम 100 में से 50 या कह लीजिए 60 मार्क्स आ रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा आप में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 1 ईयर इंटायर फॉर दी प्रिपरेशन, कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। उस केस में आपको बैकअप प्लान के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया और आप बस कुछ मार्क्स से रह गए, जैसे 4-5 मार्क्स या कह लीजिए 10 मार्क्स से भी रह गए, तो ये मैं जरूर कहूंगी आपको थर्ड अटेम्प्ट भी देना चाहिए। आपको अपने वीकनेसेस पे काम करने चाहिए, ठीक है। सो आप थर्ड अटेम्प्ट उस केस में दीजिए। अब देखिए, सबकी फैमिली कंडीशंस एक साथ एक तरह नहीं होती हैं। सो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होते हैं जो फिनेंशियली नहीं सपोर्ट कर पाते हैं बच्चों को इवन आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड मेरा मानना यह है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनकी भी एक लिमिट है पेरेंट्स की, जितना वो आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पे उन्होंने ऑलरेडी आपको ग्रेजुएट करवाया है, फिर आपके रहने खाने पीने सबका वो खर्चा उठा रहे हैं, फिर आपकी जो कोचिंग में पैसा लग रहा है उसका भी उठा रहे हैं, बुक्स में लग रहा है उसका भी उठा रहे हैं, फिर आप अगर रेंटेड हाउस में हैं, कहीं बाहर रह के पढ़ रहे हैं पीजी में, तो उसका भी वही खर्चा उठा रहे हैं। सो दे ऑल्सो हैव अ लिमिट, उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी बाकी। सो उस केस में जिनकी फैमिली कंडीशंस ऐसी है, मेरा मानना यह है इवन आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट आप एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो, ताकि आपका खुद का जो खर्चा है आप वो निकाल सके अपने पढ़ाई का, एंड साइड बाय साइड आप प्रिपरेशन करते रहें एग्जाम्स के लिए। ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। अब हम बात करेंगे थर्ड अटेम्प्ट की। देखिए, थर्ड अटेम्प्ट जैसा मैंने कहा, सेकंड अटेम्प्ट में अगर आप कुछ मार्क्स से रह गए, आप थर्ड अटेम्प्ट बिल्कुल दीजिए। थर्ड अटेम्प्ट में हो जाता है सो वेरी 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 गुड। अगर थर्ड अटेम्प्ट में भी आपका नहीं क्वालिफाई होता है, फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट एंड आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरे करियर ऑप्शन पे भी फोकस करना शुरू करें। जो भी आपने बैकअप प्लान बनाया हुआ था शुरुआत में, उस पर अब सीरियसली सोचें और मूव ऑन करें। तो अगर आपको कोई भी प्राइवेट जॉब मिलती है, कोई पार्ट टाइम जॉब मिलती है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन आप करने चाहते हैं, उस केस को आप सीरियसली लें और वहां ज्वाइन करें। और साइड बाय साइड आप, अगर आपका मन हो तो आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फुल टाइम प्रिपरेशन मुझे नहीं लगता है 3 अटेम्प्ट्स के बाद आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिए 3 अटेम्प्ट्स मतलब आपके 3 साल चले गए। उसमें 3 साल में बहुत ग्रोथ हो जाती है लोगों को। जिन्होंने आपके साथ ग्रेजुएशन किया था और ज्वाइन कर लिया था कहीं जॉब, प्राइवेट फॉर्म्स में 25,000 की 60,000 सैलरी हो गई होगी अभी तक। कोई क्लर्क रहा होगा तो वो ऑफिसर बन गया होगा 3 साल में। तो आपने अपने जो 10 साल का फ्रेम है उसमें से 3 साल ऐसे ही गवा दिए। जैसे देखिए, 10 साल में इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप 20 साल में ग्रेजुएट हुए, जो कि बहुत ही कम होता है आजकल, 22-23 साल में सब ग्रेजुएट होते हैं। सो समझ लीजिए 7 साल का जो है उसमें 3-4 साल आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं और बस 3-4 साल और बचे हैं आपको अपने फोकस करने के लिए करियर पे। सो इसलिए फ्रेंड्स, 3 अटेम्प्ट के बाद प्लीज आप दूसरा करियर ऑप्शन चुनिए और साइड बाय साइड आप प्रिपरेशन करते रहिए। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, आर दोज प्रिपेयरिंग सिंस 5 years या मोर देन 5 years रॉन्ग? तो नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। देखिए, सबकी फैमिली कंडीशंस अलग होती हैं। अगर आपके फैमिली रिलेटिव्स इतने सपोर्टिव हैं फिनेंशियली, इमोशनली, तो आप बिल्कुल अपने प्रिपरेशन के साथ जाइए। बट
90% केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग टू कंटिन्यू प्रिपरेशन फॉर सो मेनी ईयर्स, राइट। सबके ताने सुनने मिलते हैं, फिर फिनेंशियली भी इतने आप स्ट्रांग नहीं रहते हैं कि इतने साल का खर्चा उठा पाए आपकी फैमिली। तो अगर आप 5 इयर्स तक आपको सपोर्ट मिल रहा है, यू आर अ वेरी लकी पर्सन आई वुड से। और फिर भी उस केस में आप एक बैकअप प्लान जरूर रखें और अपनी कंटिन्यू करें प्रिपरेशन। देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ लोग होते हैं जो कि ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि इवन आफ्टर 3-4 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन जब वो जॉब ढूंढने जाएंगे प्राइवेट फर्म्स में, तो उन्हें किसी MNC में जॉब लगेगी और उनका पैकेज होगा 4-5 लाख। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। किस्मत बहुत अच्छी हुई और आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है तो ज़रूर आपकी लग सकती है जॉब MNC में। बट प्राइवेट कंपनीज में ये होता है कि 2 साल से ज़्यादा अगर आपके गैप है ग्रेजुएशन में और जब आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब, तो कंपनीज वुड बी रिलक्टेंट इन टेकिंग यू। और जैसे ही आपकी 30 साल क्रॉस हो जाती है, वो भी एक एज क्राइटेरिया है, कंपनीज वोंट ट्राई टू टेक यू। क्योंकि देखिए आपने 3-4 साल ऑलरेडी निकाल दिए हैं अपने ग्रेजुएशन से प्रिपरेशन में। सो कंपनीज भी फ्रेशली ग्रेजुएट पीपल को चाहती है, जिनका बस 1 साल हुआ है या फिर जो इसी साल ग्रेजुएट हुए हैं, उन्हें चाहती हैं कंपनीज। वाई वुड दे प्रेफर समवन जिसको 3-4 साल जिसका गैप है और जिसको जीरो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप भी एज अ फ्रेशर ही कहलाएंगे, राइट। सो ऐसा अगर आपके मन में ड्रीम वर्ल्ड चल रहा है कि मैं बस 3-4 साल बाद जॉब ढूंढने जाऊंगा, विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को करियर अपना वेस्ट करते हुए देखा है इन टर्म्स ऑफ दीज गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। इसलिए मुझे लगा आपके पास ये मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए कि एक बैकअप प्लान आपका रहे। और आपको समझना है कि आपकी भी कुछ लिमिट है, राइट। यू कांट कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम टिल योर एंटायर लाइफ। और देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको जुनून सवार रहता है बस गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने का, और वो 1-2 साल में छोड़ भी देते हैं उसके बाद, क्योंकि उनको नहीं पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके उस जॉब में क्या होता है। सो आजकल आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा चार्म है गवर्नमेंट एग्जाम का, बहुत ज़्यादा चार्म है गवर्नमेंट जॉब का, स्पेशली इन द बैंकिंग सेक्टर, जहाँ मोस्टली बैंक्स प्राइवेटाइज हो ही जाएंगे सूनर और लेटर। सो उस केस में अगर आपको प्राइवेट जॉब भी अच्छी मिल रही है कहीं अभी MNCs में, या फिर अच्छा पैकेज कहीं भी मिल रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ज्वाइन करें। और साइड बाय साइड अगर आपका मन है तो आप प्रिपेयर भी करते रहें, राइट। यू हैव टू डिफाइन योर लिमिट। आपको एक सेट करनी है अपनी लिमिट जहां तक आप ट्राई करेंगे इन एग्जाम्स के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस मैं इतना ही आपसे कन्वे करना चाहती थी ये मैसेज, ताकि आप एक बैकअप प्लान लेके चलें। और फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।